नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एएमसीए मार्क टू जेट की सफलता स्टेबल 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन पर है निर्भर। सागर डिफेंस बनाएगा 2 मैन टैक्टिकल एरियल व्हीकल। भारत बना रूस की रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का नंबर 2 सप्लायर। इंडियन एयरफोर्स 2045 से शुरू करेगी 100 Su-30 MKI को फेज आउट करना। और कामो 226T डील में देरी के कारण भारतीय सेना बढ़ाएगी LUH हेलीकॉप्टर का ऑर्डर। हेडलाइन नंबर 1। भारत के एम्बिशियस 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम की सफलता के लिए एक न्यू पावरफुल इंजन आवश्यक है। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के अनुसार एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एमसीए मार्क 2 के लिए यह इंजन इंपॉर्टेंट है। एमसीए प्रोग्राम को इस साल की शुरुआत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिली, जिससे इसे महत्वपूर्ण फंडिंग और रैपिड डेवलपमेंट का मौका मिला। एमसीए मार्क 1 एक एडवांस्ड GF414 इंजन का उपयोग करेगा, जबकि मार्क 2 के लिए एक इंडिजिनस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन का प्लान है। भदौरिया ने बताया कि एमसीए मार्क 2 की कॉम्पिटिटिवनेस इस नए इंजन पर निर्भर करती है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट से एक्सपेक्टेड स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए एक 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आवश्यक है। सूटेबल इंजन के बिना एमसीए का प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। प्रायर एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हुए भदौरिया ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में आई चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कावेरी प्रोजेक्ट से मिले सबक एमसीए के इंजन डेवलपमेंट में मददगार होंगे। रिस्क कम करने और ग्लोबल एक्सपर्टीज का लाभ उठाने के लिए भारत कई इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज के साथ एक 110 किलोन्यूटन इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट पर बातचीत कर रहा है। इस सहयोग से भारत के बढ़ते अनुभव को इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज के साथ जोड़ा जाएगा। नए इंजन से एमसीए मार्क 2 को सुपर क्रूज क्षमता मिलने की उम्मीद है, जिससे यह आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक उड़ान भर सकेगा। इससे फ्यूल एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होगा। यह क्षमता एमसीए को एयर टू एयर कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक्स जैसे विभिन्न मिशनों में उत्कृष्टता प्रदान करेगी। अनुमान है कि एमसीए 2030 के दशक में सर्विस में आएगा, जिसके बाद नए इंजन वाला मार्क 2 वर्जन लॉन्च होगा। हेडलाइन नंबर 2। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल की है। उनके 2 मैन टैक्टिकल एरियल व्हीकल, जिसे शॉर्ट में TMTAV कहा जाता है, को आइडेक्स एडिटी चैलेंज का विनर घोषित किया गया है। यह TMTAV एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, जो विशेष रूप से हाई आल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह पर्सनल एरियल व्हीकल या PAV की कैटेगरी में आता है और इसमें इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है, जिसे eVTOL के नाम से भी जाना जाता है। TMTAV हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट में एक बड़ा केबिन या कॉकपिट है, जो एक पायलट और अतिरिक्त पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसका उपयोग मेडिकल एवेल्युएशन के लिए किया जा सकता है या घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड चेक पॉइंट्स तक पहुंचाने में भी मदद कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारत रूस को रिस्ट्रिक्टेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। यह खबर अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा सामने आई है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को रोकने के प्रयासों में एक बड़ी चुनौती है। भारत से रूस को एक्सपोर्ट किए जा रहे प्रोहिबिटेड आइटम्स में माइक्रोचिप्स, सर्किट और मशीन टूल्स शामिल हैं। अप्रैल और मई में इन आइटम्स का एक्सपोर्ट $60 मिलियन से अधिक हो गया, जो इस साल के शुरुआती महीनों की तुलना में लगभग दोगुना है। जुलाई में यह आंकड़ा $95 मिलियन तक पहुंच गया। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है। यह स्थिति यूक्रेन के सहयोगियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस मुद्दे को इंडियन ऑफिशियल्स के सामने उठाया है, लेकिन उन्हें बहुत कम प्रतिक्रिया मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति दर्शाती है कि रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जाने वाली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का लगभग 5वां हिस्सा भारत के माध्यम से वहां पहुंच रहा है। यह आंकड़ा यूक्रेन पर रूस के अटैक के 2.5 साल बाद भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को रूस की लड़ाई की क्षमता को कम करने में आ रही कठिनाइयों को दर्शाता है। रूस पर सीधे तौर पर इन ड्यूअल यूज आइटम्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए रूस ने इन्हें तीसरे देशों से खरीदना शुरू कर दिया है।
कभी कभी यह परचेस वेस्टर्न कंपनीज की अनविटिंग सब्सिडियरीज और इंटरमीडियरीज के नेटवर्क से भी होती है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अपने प्रयासों को रशियन वेपन्स में इस्तेमाल होने वाली या उन्हें बनाने के लिए एसेंशियल टेक्निक्स पर केंद्रित किया है। वे तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत, मलेशिया और थाईलैंड जैसे नए सेंटर्स उभर रहे हैं। भारत की यह भूमिका अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर रही है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि भारत रूस के साथ भी अपने संबंध डेवलप कर रहा है। भारत रशियन ऑयल का टॉप बायर है, जिससे रूस के पास भारतीय रुपये का एक बड़ा भंडार जमा हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन ऑफिसर्स बार बार भारत का विजिट कर रहे हैं। कई इंडियन कंपनीज वेस्टर्न सैंक्शंस के दायरे में आ गई हैं। यूएस डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इंडियन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखकर रूस के साथ बिजनेस करने वाली भारतीय कंपनियों और बैंकों को रिस्क्स ऑफ सैंक्शंस के बारे में वार्निंग दी है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। 2045 से वायुसेना अपने पुराने Su-30 MKI फाइटर जेट्स को धीरे धीरे फेज आउट करेगी। यह जानकारी पूर्व एयर चीफ मार्शल एस भदौरिया ने एक रीसेंट इंटरव्यू में दी। उन्होंने बताया कि इन एयरक्राफ्ट्स की जगह इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA Mark II लेगा। यह 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होगा। Su-30 MKI 2001 से इंडियन एयरफोर्स का मेन वेपन रहा है। पिछले 2 दशकों में इसने भारत की एयर सुपीरियरिटी इंश्योर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन एविएशन टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति के कारण वायुसेना को अपने फ्लीट में अधिक आधुनिक और स्टेल्थ फाइटर शामिल करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह बदलाव एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगी। 2045 के बाद से लगभग 100 पुराने Su-30 MKI वेरिएंट को रिटायर किया जाएगा। इस समय तक AMCA Mark II के फुल स्केल पर प्रोडक्शन में होने की उम्मीद है। इसके 4 से 5 स्क्वाड्रन पहले से ही वर्किंग होंगे। AMCA Mark II एयरफोर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स और सुपीरियर सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। यह एयरक्राफ्ट कई भूमिकाएं निभा सकेगा, जिसमें एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक मिशंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर शामिल हैं। हालांकि पुराने Su-30 MKI को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वायुसेना की योजना 2020 के दशक में शामिल किए गए नए वेरिएंट को कम से कम 2060 तक बनाए रखने की है। इन एयरक्राफ्ट्स को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इंपॉर्टेंट अपग्रेड मिलेगा। इससे उनके रडार सिस्टम, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और वेपन सिस्टम्स में सुधार होगा। यह प्लान ग्लोबल मिलिट्री एविएशन के ट्रेंड्स के अनुरूप है, जहां कई देश 5th जनरेशन और उससे आगे के फाइटर जेट्स पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन के साथ ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी। हेडलाइन नंबर 5। इंडियन आर्मी अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने की तैयारी कर रही है। रूस के साथ कामोव Tu-26T हेलीकॉप्टर परचेस डील में लगातार देरी के कारण सेना अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप्ड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए अपने ऑर्डर में बड़ी वृद्धि पर विचार कर रही है। 2015 में भारत और रूस ने 200 कामोव Tu-26T हेलीकॉप्टरों की परचेस के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इस प्रोजेक्ट के तहत 60 हेलीकॉप्टर सीधे रूस से इंपोर्ट किए जाने थे, जबकि बाकी 140 का प्रोडक्शन भारत में होना था। कामोव Tu-26T को उसके ट्विन इंजन डिजाइन के कारण चुना गया था, जो हिमालय जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरी ओर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक 3 टन कैटेगरी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। यह लो डिमांड एनवायरनमेंट में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रेजेंट में इंडियन आर्मी एविएशन कोर 180 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करता है, जिनमें 60 चेतक और 120 चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये हेलीकॉप्टर पुराने हो चुके हैं और इन्हें अगले 3 से 4 सालों में बदलने की आवश्यकता है। इस चेंज के लिए सेना को लगभग 250 नए हेलीकॉप्टरों की जरूरत होगी। कामोव डील में प्रोग्रेस न होने के कारण सेना अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए अपने ऑर्डर को दोगुना करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सेना पहले फेज में 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर दे सकती है। यदि कामोव डील में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है तो वह सेकंड फेज में और अधिक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीद सकती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।